आप सभी को सही एडवाइस देना मेरा काम है। और स्टूडेंट्स लोग एक गलत डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, तो मेरा काम है कि वो गलत डिसीजन को अवॉइड करना। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर, आप कह रहे हो एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने का, एग्ज़ाम से पहले जो प्रीवियस नाइट है उस नाइट को अच्छे से सोने का, और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, सुबह उठ के जाओ एग्ज़ाम दे के आओ। बट सर, बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम हमारे अंदर स्ट्रेस इतना है कि हमें उस रात नींद नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट। तो सर, हम सोच रहे हैं कि उस रात ना सोए, सीधा एग्ज़ाम दे के आए, तब सो जाए। क्या ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? पूछने से पहले ही वो डिसाइड कर चुके हैं, सर हम ये करेंगे। मैं बोलूँगा कि ये मत करो, दिस विल इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग द कंपार्टमेंट अगेन। हिंदी में बता दूँ तो ये आपको दोबारा कंपार्टमेंट आने का पॉसिबिलिटी या चांस बढ़ा देगा। ठीक है? क्यों कह रहा हूँ, इसके मल्टीपल रीजंस है। पॉइंट वाइज में बोलूँगा। वीडियो कंप्लीटली लॉजिकल है, सुनना, ज़्यादा लंबा नहीं, 4 मिनट में ख़त्म करूँगा। पहला पॉइंट, जब आप कम सोते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर का यूज़ क्या है? सबसे पहला जो डिसीजन मेकिंग है वो है, जब और में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो और में क्वेश्चन चूज करना है, ये करूँ या वो करूँ। हो सकता है कोई एक इजी क्वेश्चन हो, बट आप इतने स्ट्रेस्ड में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे कि वो क्वेश्चन ही छोड़ दोगे। इजी वाला आप डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू करोगे, उसको आधा सॉल्व करके अटक जाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। लैक ऑफ स्लीप ब्रेन को सही से फंक्शन करने नहीं देता है। और आपको नींद आएगा कितना भी करो, मैंने भी बहुत करा है ऐसे, इंजीनियरिंग में करा, स्कूल टाइम में नहीं किया है मैंने। तो तब भी मुझे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिलते हैं। ये बहुत गलत स्टंट है, प्लीज़ मत करो इसको, क्योंकि एनजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगा। एनजाइटी मतलब समझ रहे हो यार, वो जो ना इम्बैलेंस सा क्रिएट होता है, ये करूँ वो करूँ, ये कर दूँ, ये जल्दी कर दूँ, पास हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। ये जो कन्फ्यूज थॉट्स है ना, ये बढ़ा देगा जब आप कम सोते हो। डिसीजन मेकिंग पावर कम कर देगा। आप पहला क्वेश्चन करोगे या दूसरा करोगे, ये समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सेक्शन वाइज क्वेश्चन शुरू करना होगा, सेक्शन ए से करना है या बी से करना है या सी से या लास्ट सेक्शन से, ये भी कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन में आ जाओगे आप कि कौन सा करूँ मैं पहले, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ, मुझे ये भी सही लग रहा है। फिर आप इधर से उधर से उधर से करोगे, जो गलती आप लास्ट टाइम किए थे वही सेम मिस्टेक आप दोबारा रिपीट करोगे। रिपीट करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा ही लॉस है और किसी का लॉस नहीं है। तो आप सोचो, किस चीज़ को आप बुलावा दे रहे हो कि आ जाओ, दोबारा कंपार्टमेंट आ जाओ, मुझे फेल करवा दो। ये नहीं करना है हमें। ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपके हेल्थ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो एक दिन की बात है, बट हेल्थ पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन के लिए प्रीवियस चीज़ों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। और आप खुद देखो, जब कोई शादी होती है घर पे, आप पूरी रात नहीं सोते हो या कहीं दूर ट्रैवल करते हो, थक जाते हो, नींद की कमी हो जाती है। स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ नींद की कमी। तो क्या आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो, अच्छे से लोड कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। अब कितना भी खुद को बोलो ना, मेरे अंदर है वो कैपेबिलिटी, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। दिस विल नॉट हेल्प यू। अगर किसी भी चीज़ में हेल्पफुल होता तो बहुत लोग यही कर रहे होते हैं। बहुत लोग की बात कर रहा हूँ मैं, मेजोरिटी मतलब 90% लोग यही कर रहे होते हैं। बट क्या कर रहे हैं? जो 100 मार्क्स ला रहा है, फुल मार्क्स ला रहा है, क्या वो ये कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर आ रहा होता तो वो भी करता भाई। और टीचर भी रेकमेंड करते हैं, भाई तुम मत सो एग्ज़ाम के दिन, और एग्ज़ाम दे के आना फिर सोना। कोई रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये बस आप सोचते हो कि टाइम कम है इसीलिए। टाइम कम कभी नहीं होता। टाइम बस ये एक मिथ है। अगर आप अभी से भी 10 घंटे पढ़ो दिन में, जो कि पढ़ना चाहिए, नॉर्मल है, तो आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाओगे। और प्लीज़, ये गलत चीज़ या गलत स्टंट को करने का कोशिश मत करो। पूरा मतलब पूरी रात बिना सोए आप एग्ज़ाम देने जाओगे, परफॉर्मेंस आपका ख़राब ही होगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अवे फ्रॉम दिस, अच्छे से पढ़ो,
नींद कंप्लीट करो, कूल और फ्रेश माइंड से जाओ एग्ज़ाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट।